जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की ये जो सेशन है, ये वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ नेटवर्क के बारे में समझेंगे कि जो भी हम लोग का फ़ोन में नेटवर्क कनेक्ट होता है आखिर कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। भारत देश 5वें नंबर पे है सबसे सस्ता नेटवर्क के मामले में। चार्ट जो है, चार्ट इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेट कैसे वर्क करता है। जी हाँ, जो नेटवर्क होता है पूरा फ्री होता है, यानी नेटवर्क का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो फिर ये बात आएगा कि आखिर जब नेटवर्क का कोई चार्ज नहीं लगता है तो फिर हम लोग का फ़ोन रिचार्ज क्यों करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क जो होता है फ्री होता है, आखिर रिचार्ज का पैसा क्यों लगता है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इसका भी जवाब है हमारे पास। नेटवर्क का पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है हम लोगों को एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने का ही हम लोग का पैसा लगता है। अच्छी बात है। और कुछ आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, हम आपको और कुछ बताना चाहेंगे इंटरनेट के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं। अब हम आगे समझते हैं। सभी देश वायर के माध्यम से एक दूसरे देश से जुड़े होते हैं। अब बात आता है कि आखिर जो ये वायर होता है कहाँ बिछा होता है। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा स्थल है। तो ज़्यादातर जो वायर होते हैं हम लोग का समुद्र यानी पानी में, समुद्र में बिछे होते हैं, जो कि समुद्र में काफ़ी पानी होता है। वही हम लोग का समुद्र के माध्यम से ही एक दूसरे देश को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जो कि वायर के माध्यम से। अब बात आएगा कि समुद्र काफ़ी बड़ा होता है, तो ये वायर जो होता है आखिर समुद्र में क्यों बिछा होता है। तो जो वायर होता है समुद्र में इसलिए बिछा होता है ताकि एक दूसरे देश से हम लोग आसानी से कनेक्ट हो पाए, जुड़ सकें। इसीलिए हम लोग का जो वायर होता है समुद्र में बिछा होता है। टीयर 1 कंपनी और टीयर 2 कंपनी सभी देश में वायर बिछाती है, जो कि एक दूसरे देश से वायर के माध्यम से हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो सके, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 कंपनी जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। अब बात आता है आखिर हमारे देश के अंदर जो नेटवर्क सभी एक एक व्यक्ति को मिलता है, आखिर ये कैसे होता है। तो जो भी हमारे कंपनी हैं देश के अंदर, जैसे जियो, वोडा, एयरटेल, रिलायंस जो भी है, हमारे अंदर वायर बिछाती है और टावर को बनाती है ताकि एक एक व्यक्ति को नेटवर्क अच्छा से मिल सके। ये जो भी कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, रिलायंस, वोडा, ये जो भी कंपनियां हैं, ये टीयर 1 टीयर 2 कंपनी के साथ मिल करके देश विदेश नेटवर्क को कनेक्ट करके पहुंचाने का, उपलब्ध कराने का काम करता है। जो भी हमारे देश के कंपनी हैं, जो भी, जैसे वो क्या करेगा, हमारे देश के अंदर नेटवर्क को बिछाएगा और साथ ही साथ विदेश से भी कनेक्ट कराएगा। जो टावर के माध्यम से ये सब वर्क होता है। जो भी टावर होता है, टावर क्या होता है, टावर के नीचे वायर बिछा होता है, जो कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच वायर बिछा होता है। ऐसे करते करते समुद्र से होते हुए हम लोग का दूसरे देश में भी बिछा होता है, जो काफ़ी हाई पावर का होता है, जो कि काफ़ी मिनी सेकेंडों में हमारा जो भी वर्क होता है, जो भी हमारा ध्वनि होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। अब बात आएगा कि समुद्र में तो काफ़ी बड़े बड़े जीव, जलीय जीव होते हैं, जो कि जैसे शार्क, व्हेल है। ये सब क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर जो भी वायर बिछा होता है उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो क्षति पहुंचाते हैं, इसके लिए काफ़ी अधिक वायर बिछा होता है ताकि बैकअप में, मान लीजिए कोई एक वायर को क्षति पहुंचा दे तो बैकअप वाले जो भी वायर हैं उससे हम लोग वर्क कर सके और हमारा जो भी नेटवर्क है ना कटे। और साथ ही साथ हमारे जो भी समुद्र में, उसके लिए वर्कर भी हैं कि कहीं भी अगर हमारे वायर को क्षति पहुंचता है तो तुरंत जाते हैं और गोताखोर बनकर अंदर जाते हैं पानी के अंदर और उस वायर को ठीक करने का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग का नेटवर्क अच्छा मिल पाता है और बैकअप में काफ़ी सारा वायर समुद्र के अंदर बिछा होता है। हमारे देश के अंदर जो भी कंपनियां होता है जो हम लोग का सिम को बेचता है, हम लोग ख़रीदते हैं, तो ये सभी कंपनियां क्या करता है, टीयर जो भी कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, इसको क्या करता है, कुछ पैसा देता है। जैसे मान लीजिए 100% में कुछ परसेंट टीयर कंपनी को देता है और कुछ परसेंट अपने पास रखता है और उससे क्या करता है, अपने बिजनेस को डेवलप करता है और हम लोग को अपना नेटवर्क मिल पाता है। इसलिए हम लोग का जो भी फ़ोन है उसमें नेटवर्क
का पैसा नहीं लगता है, पैसा उसका लगता है जो भी वायर बिछा होता है समुद्र में या टावर में, या जो भी कंपनी में वर्कर काम करते जैसे जियो, एयरटेल, रिलायंस या जो भी बहुत सारे कंपनियां हैं सिम वाले, तो क्या करते हैं जो भी उनके अंदर वर्कर काम करते हैं, टावर में काम करते हैं या वायर बिछाने में काम करते हैं, उन सभी को पैसा भी तो देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग का नेटवर्क फ्री होता है, लेकिन उस वायर का पैसा लगता है, इसलिए हम लोग का जो भी फ़ोन है उसको रिचार्ज करना पड़ता है, तभी हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग अपने प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर हमारा जो फ़ोन है इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है। तो हम लोग का जो फ़ोन होता है, ये हम लोग का जो मान लीजिए एक फ़ोन है, तो ये फ़ोन क्या करेगा, ये टावर से कनेक्ट होगा, यानी हम लोग रेडिएशन के माध्यम से हमारा फ़ोन टावर से कनेक्ट होता है। और टावर क्या होता है, टावर के नीचे आपका वायर बिछा होता है, जैसे एक टावर से दूसरे टावर को बिछा होता है, दूसरे को तीसरे, तीसरे से ऐसे करते करते एक सर्कल बना होता है, एक चैन बना होता है। उसी के माध्यम से क्या होता है, हमारे पूरा फ़ोन जो है अपने एक देश से दूसरे देश में जाता है। अब बात आएगा कि वायर है तो काफ़ी समय लगना चाहिए, लेकिन वायर में काफ़ी इतना फास्ट उसमें आपका बैकअप होता है, यानी जो भी नेट कनेक्ट करने की क्षमता होता है, जो कि काफ़ी चंद सेकेंडों में एक देश से दूसरे देश में भी चला जाएगा, बहुत फास्ट। यानी जो उसके वायर के अंदर इतना सारा वायर होता है कि हम लोग के बाल के बराबर वायर होता है, उससे क्या होता है, हम लोग का इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो फ़ोन में नेटवर्क है फ्री है, लेकिन ये जो पैसा लगता है वायर बिछाने का लगता है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात आता है कि कभी कभी हमारा नेटवर्क जो होता है काफ़ी स्लो क्यों चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम लोग का टावर है और उसका एक ही टावर का और जो सिम है, यानी मान लीजिए एक जियो कंपनी का टावर है और उसका जो यूजर्स है यानी उस नेटवर्क यूज करने वाला काफ़ी अधिक है एक क्षेत्र में। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए टावर का कुछ परसेंट उसका क्षमता है, तो मान लीजिए बहुत सारे यूजर्स एक ही बार कनेक्ट हो गए यानी जुड़ गए। अब क्या होगा कि जो उसका क्षमता है उसको डिवाइड करेगा यानी बांटेगा, तो क्या होगा, सभी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इसलिए क्या होता है हम लोग का जो नेटवर्क होता है काफ़ी स्लो चलता है। अब बात आता है कि फास्ट कब चलता है, जैसे मान लीजिए रात के समय सभी लोग सो जाते हैं, तो उस समय हम लोग का जो नेटवर्क होता है काफ़ी फास्ट चलता है, या सुबह में यानी 12 बजे के बाद मान लीजिए जो भी है नेटवर्क का होता है काफ़ी फास्ट चलता है, क्योंकि यूजर्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा में नेटवर्क का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग का जो ये फ़ोन है काफ़ी फास्ट चलता है नेटवर्क के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो भी बताया हूँ नेटवर्क के बारे में आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत सारे लोग जो भी हैं आपके सर्कल में जो भी फ्रेंड है उनके पास ये वीडियो सेंड करें, ताकि उनको भी पता चले कि जो भी नेटवर्क यूज करते हैं आखिर नेटवर्क कैसे मिलता है। धन्यवाद।